के अहंकार को भी नष्ट करना है और मेरा ये वरदान नष्ट न होने पाए, ये कार्य तुम्हें करना होगा। ठीक है भोलेनाथ। और बाणासुर की नजरों में हमारा तुम्हारा युद्ध होना अति आवश्यक है। जिस समय युद्ध के दौरान तुम अपने धनुष बाण से आलस्य बाण का प्रयोग करोगे, उसके बाद ही मुझे मूर्छावंत करोगे, उसके बाद उस बाणासुर के अहंकार को नष्ट करोगे। ठीक है भोलेनाथ, तैयार हो जाओ, तत्पर हो जाओ। भोले शंकर, भक्तों को वरदान देते हो और रणभूमि छोड़ करके भाग जाते हो, और द्वारकाधीश तत्पर हो जा रण करने के लिए। या शंकर, खजली शांत परी। क्षमा करो भगवान द्वारकाधीश, हे दीनानाथ दया करिए, ये दीन शरण में आया है। जैसा मैंने अभिमान किया वैसा मैंने फल पाया है, क्षमा करो भगवान। हे भक्त बाणासुर, हे भक्त वीर वो बाणासुर, ये श्याम तेरा सुविता है। वरदान मांग, मैं हार गया तू जीता। हे बाणासुर, तुम तो भक्त भगवान भोलेनाथ के हो, हम तुम्हारी वीरता पर अति प्रसन्न है। इस युद्ध भूमि में हमारी पराजय हुई है, बल्कि आपकी विजय हुई है। वरदान मांगो, क्या चाहते हो? धन्य हो भगवान द्वारकाधीश। एक बार भगवान भोलेनाथ से वरदान मिला तो बाणासुर का ये हाल हुआ। अगर कहीं आपसे वरदान मिलेगा तो बाणासुर का क्या होगा प्रभु? कुछ मांग सकते हो, जो इच्छा हो। धन्य हो भगवान। यदि इच्छा की बात करते हो नाथ, तो हमारे हृदय में कुछ इच्छाएं हैं प्रभु, प्रकट करो। जो भगवान भोलेनाथ के दिए हुए वरदान से हमारे शरीर में साहस भुजाएं हैं, उसमें से 996 भुजाएं काट कर पृथ्वी पर गिरा दो, सिर्फ 4 भुजाएं रहने दो। जो आपका चतुर्भुजी स्वरूप है वो अपने भक्त का रहने दो भगवान। ठीक है बाणासुर। भगवान द्वारकाधीश, और एक दूसरा वरदान दो प्रभु। दूसरा कौन वरदान चाहते हो? क्योंकि मैं इस विश्व में बाणासुर के नाम से विख्यात हूँ प्रभु। मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं बाणेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। ऐसा ही है। धन्य हो भगवान, धन्य हो प्रभु। आपके चरणों में एक निवेदन, एक टेक है हमारी प्रभु। कौन सा निवेदन करना चाहते हो बाणासुर? और रहे दीनानाथ दया करिए, बस अंतिम टेक हमारी। और रहे दीनानाथ दया करिए, बस अंतिम टेक हमारी है। और अनुरोध कुंवर के नाते से अब उषा और अनुरोध कुंवर के नाते से अब उषा भगवान दीनानाथ, आपके चरणों में यही मेरी टेक, यही प्रार्थना है।
हमारी बेटी उषा को पौत्र वधू के रूप में स्वीकार करो भगवान। बाणासुर, हम तुम्हारी पुत्री को पौत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमारे पोते को मिलाओ। कैसी आज्ञा भगवान। द्वारपाल, बेटी उषा और अनुरुद्ध को कारागृह से मुक्त करके मेरे समीप लाया जाए। भगवान द्वारकाधीश, बाणासुर, हमारी तुम्हारी दुश्मनी तो बहुत पुरानी पूर्वजों से चली आ रही है। कैसे दुश्मनी? क्योंकि भगवान हमारे आदि पूर्वज हुए प्रहलाद पुत्र विलोचन, विलोचन पुत्र राजा बलि, राजा बलि का पुत्र बाणासुर। भगवान हमारे पिता श्री राजा बलि को आपने 52 अंगुल का भेष धारण करके चला था प्रभु। तब से बाणासुर यही सोच रहा था कि दुश्मनी जीवन भर कायम रखूंगा और इस प्रसोद का बदला अवश्य लूंगा भगवान। परंतु आज दुश्मनी तो रिश्तेदारी में बदल गई भगवान। और दीनानाथ, और क्या? इधर दृष्टि डालो, ये है हमारी बेटी उषा, जो किसी अंगूठी से कम नहीं है भगवान। ए बाणासुर, अपने पोते की इतनी बड़ी प्रशंसा, जरा एक नजर हमारे पोते की तरफ डालो। अरे अनेकों डाल चुका हूँ, जब इसे बंदी ही बनाया था प्रभु। जब तुम्हारे पोते अंगूठी है तो हमारा भी पोता किसी नगीने से कम नहीं है। तो भगवान द्वारकाधीश, अंगूठी और नगीना को एक में जोड़ दिया जाए तभी तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। धन्य हो प्रभु। मंत्री चंचल, उषा और अनुरुद्ध का विवाह वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया जाए। भगवान द्वारकाधीश, चलो तब तक हम तुम्हारे विदाई की तैयारियां करवाते हैं। चलो भक्तवर। और बहुत सा तुम्हें दहेज भी देना है। क्या रे द्वारपाल? महाराज दहेज दे दो, सारा हम हो दहेज दे दे, हम दहेज ही। अरे ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। प्रकट करो कौन सा दहेज देना चाहते हो। महाराज हम पंचहिया गिरन के हम बहुत तंग हैं। क्यों? जितने सड़वा हैं सब दहेज हम दे दो, प्रभु ले जाई हैं। सत्य कहता है, क्योंकि द्वारकापुरी वाले गाय के बड़े शौकीन हैं। और मैं भी अपनी तरफ से कुछ समधिन के लिए दहेज भेजना चाहता हूँ, वो स्पेशल। हाँ महाराज, यह बात सही। मनाई भले ना एक वस्त्र पावे तो नहीं कही है, और जो कहो मेहरुआ नहीं पहन तो जान लो जिंदगी भर बिटिया कोसी जाइए। सत्य कहते हो द्वारपाल, वो तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, तुम्ही को भेजना है। अच्छा, क्योंकि द्वारिकापुरी में बहुत से समधिनी है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। उनके लिए हमारी तरफ से एक डाला केला भेज दो, क्योंकि केले की बड़ी शौकीन है समधिनी। वाह भैया, 16,100 रानी, 8 पटरानियां हैं, 4-6 डाला करे पर ही महाराज। अरे भेज दो, सबके लिए कोई सोनितपुर में कमियां है। और भगवान द्वारकाधीश, चलो तब तक विदाई की तैयारियां करवाता हूं। तुम्हारे साथ में जितनी सेना आई है सभी से मेरा निवेदन है प्रभु कि भोजन भंडारा पाकर के तभी आगमन करें। ठीक है भक्तवर। दक्षिणा भी लिखाते रहे। हेलो, आ जाओ भैया, आ जाओ बेटिया। लड़ुआ को मार डरे। अरे दहीना वाला लाओ न, छोड़ा दे आधे हम छट्टी छड़ौती हुई। जान लो जमुआ के पुल पर बैठे। आन कान जपा खान तिरिया कान साहब। गंगा जल है भैया, सुबह कहाँ हम चले जाएं। फोटत बिंबम अपोजत लिंगम अदानु करत गप गपिम गपा। ये देखो ऐसा मंत्र है बेटा, फोटत बिंबम पोजत लिंगम। जिस समय सूर्य भगवान अपनी किरणें बिखेरते हैं, बहुत से भक्तगण शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद को चढ़ाते हैं, दान करते हैं और प्रसाद को गपागप खाते हैं। हाँ, जांघा जरब अति कुलतारब लहर उठती लपिम लपा। ये उस समय की बात है जिस समय जांघा ज्वारम द्विकुल तारम लहर उठती लपिम लपा। जिस समय गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद में तीनों का एक में संगम होता है, बड़ी बड़ी लहरें लपालप गपागप उठती हैं। वहां पर अगर एक मनुष्य स्नान कराता है तो उसके 3 पुश्तैनी पूरी खा तर जाते हैं।
हाँ हाँ जल जम्बो फल लंबो फल खावा पर पिया न पावा। आखो बेटा जल जम्बो फल खावा पर पिया न पावा। केले का पेड़ लंबा होता है, केला लंबा लंबा होता है, केला छोला निकोला पेला, केले में बिया नहीं होता है। कारोपुर गौरव श्री अवधारी दियो ईटा चपक जाए जिस प्रकार से ईटा मोरंग का संबंध होता है उसी प्रकार से शादी ब्याह होता है। कहो बेटा गाजर की पेंदे तो आंधी नहीं पहनती, गाजर की पेंदे फिर दही का फूल, इसलिए हमको ए राजकुमार को बोल भैया गाजर की पेंदे फिर दही का फूल, मुर्गी का फूल, मुर्गा क्या मुर्गा का फूल, दही का फूल, दही का फूल, इसलिए हमको ए राजकुमारी को बोल। ले बेटिया तुम का पकड़ो, भैया तुम का पकड़ो माला। अच्छा तो माला पहले कहा बेटिया तुम भैया की डाल दो, भैया तुम बेटौनी की डाल दो डाल दे माला। माला डाल कहाँ गयो भैया बेला माले, लाओ बैग भांडरो बैग फाटरो पंडित वक्त दक्षिणा दे डरो। आ जाओ स्वाचा बिचारी ना करो झर दिया अलहालो कम पाए जलहालो कम पाए कम पाए को सही के देख हमारे पिछवाड़े भाग्यो जल्दी आओ। क्या बताइए यार साल भरे बाद मौका आवत है। देख लो कन्यादान महादान कितना बढ़िया सब अवसर है। झर लो और ऐस करो भैया धर लो हमारी तरफ से भलो बाबा फूल चढ़ा दियो। आ बेटिया निके निके जाओ तुमरे हुआ से ने कोई तन की बात ना मिले। ये पंडित जी के हो गए लड़का बच्चा विदा हो दिए उनको देख पड़ते हैं जल्दी दे दो। चलो उधर से लेके दो भैया दिन जा भैया जाओ इनका देह जाओ कहाँ लौटे जाते लड़का बच्चा जाते यार। अरे तो पंडित दक्षिणा है बोल ना बना भैया जा बेटिया निके निके जाओ निके निके रहो जाए भैया जैसे पानी मांगे उठा के लोटिया झाड़ दे मुझे पता हो। हाँ कोई कहीं ना पावे और जैसे बेटिया तुम्हारी सास रोटी मांगे गैस निकाली गरम गरम चमाटा से मुझे थोप दी। हाँ बिल्कुल कोई तन की बात सुनबे ना हुए। हाँ हाँ पंडित झंडित खंडित लिंगित कानाचार छिनार और सातों जो मिल रक्षा करे आशीर्वाद। कैसा मंत्र लास्ट में पढ़ दिया तुमने? जाओ भैया खूब फरो जाए जाओ बेटिया खूब फूलो जाए। मतलब बतलाओ हमें पहले। पंडित झंडित खंडित लिंगित कानाचार छिनार पंडित ब्रह्मा जी और खंडित कौन हो गया? खंडित गणेश जी पंडित झंडित हनुमान जी लिंगित भोले बाबा काना शुक्राचार्य चोर कौन है? चोर कन्हैया तुम्हारा बाबा। छिनार कौन है? इंद्र भगवान ईसा तो मिल अच्छा करने आशीर्वाद।
बोलिए शंकर भगवान की।